यूपी में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद से हड़कंप मचा है, जिसमें 2,04,45,300 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इस लिस्ट में ये कटौती मुस्लिम मतदाताओं या फिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के बजाय उन स्थानों पर ज्यादा हुई है जहां अब तक बीजेपी का वर्चस्व रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में जारी एसआईआर की फाइनल लिस्ट पर गौर करें तो बीजेपी के वर्चस्व वाले बड़े शहरों में वोटर्स की संख्या में 20 से 23% की गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य जिलों में वोटों की कटौती का प्रतिशत सिर्फ 9 से 11% के बीच रहा है। यानी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में अपेक्षाकृत कम वोट कटे हैं। सहारनपुर में 10.48, मुजफ्फरनगर में 10.38, शामली में 10.93, मुरादाबाद में 10%, अमरोहा में 8.92%, आजमगढ़ में 9.46%, मऊ में 11.53 और गाजीपुर में सिर्फ 10.89% वोट कटे हैं। जबकि बीजेपी के वर्चस्व वाले शहरों में शामिल राजधानी लखनऊ में सर्वाधिक 22.89%, गौतम बुद्ध नगर में 19.33%, कानपुर नगर में 19.42, अलीगढ़ में 13.81, मेरठ में 18.75, गाजियाबाद में 20%, आगरा में 17.71 और शाहजहांपुर में 17.90% वोट कटे हैं। इस लिस्ट ने आने वाले समय में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विपक्ष ने पूरे प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक भूमिका निभाई। जिस तरीके से उन्होंने इसको कंडेम किया, एसआईआर के खिलाफ बोला, एसआईआर की ये प्रक्रिया बाधित हो, ऐसे बयान दिए, निश्चित रूप से वो हताशा और निराशा में है। उनको उत्तर प्रदेश के वैध मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। जब जब फेयर और फियरलेस इलेक्शन होंगे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ऐसे विपक्षी लोगों को जरूर परेशानी होती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट लखनऊ कैंट से करीब 1.25 लाख नाम कटे हैं, जबकि पिछले चुनाव में वे करीब 39,000 वोट से ही जीते थे, यानी जीत के मार्जिन से 3 गुना नाम कट गए हैं। इसी तरह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की सीट शाहजहांपुर से करीब 1 लाख नाम कटे हैं, जबकि वो सिर्फ 9,313 वोट से जीते थे। 2022 में चुनाव में करीब 2.15 लाख वोट से जीतने वाले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा की साहिबाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 3.16 लाख वोट कटे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने 6,532 के मार्जिन से चुनाव जीता था, जबकि उनकी सीट पुरकाजी पर 31,808 वोट कटे हैं। इसी तरह एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने भोगनीपुर सीट 11,893 वोट से जीती थी, जबकि वहां 40,086 वोट कम हुए। इसके बावजूद विपक्षी दल यूपी में 2.4 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने पर चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रहा है। ये चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग है। वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रहा है और उनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग जो है अभी इसका अध्ययन नहीं किया। हम लोग ने विधानसभा वार जो है अपने बीएलए के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है वो विधानसभा वार डाटा मंगा रहे हैं, और अगर किसी का गलत तरीके से अगर नाम जोड़ा गया तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें आपत्ति दर्ज कराएंगे। राजनीति के जानकारों की माने तो इतनी बड़ी संख्या में मतदाता कम होने का मुद्दा जरूर सियासत का केंद्र में रहेगा। ये मुद्दा निश्चित तौर पर आगे भी बढ़ने वाला है। बहरहाल ये तो तय है कि इस कटौती से राजनीतिक दलों की स्ट्रेटेजी पर भी असर पड़ सकता है। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में इतना बड़ा बदलाव नए समीकरण बना रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस दौरान एक बड़े अभियान को चलाया, जिसके बाद कुछ संख्या में नाम बढ़े भी, लेकिन कटने की जो संख्या है वो एक बड़े स्तर पर है, और अधिकांश जो वोट कटे हैं वो बीजेपी बाहुल्य जिले और विधानसभाओं के लिए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने इस नुकसान की भरपाई आने वाले दिनों में कैसे करती है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया। पीएम मोदी पर विपक्ष को भरोसे में न लेने का आरोप लगाया। परिसीमन पर स्पष्ट जानकारी न होने पर आपत्ति जताई। चुनाव के बाद में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। महिला आरक्षण कानून पर संसद में चर्चा के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लेटर में लिखा है कि 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र के संबंध में आपका पत्र प्राप्त हुआ है। ये विशेष सत्र हमें विश्वास में लिए बिना बुलाया गया है और आपकी सरकार परिसीमन को लेकर किए जाने वाले कार्य का कोई भी विवरण बताए बिना फिर से हमारे सहयोग की अपेक्षा कर रही है। आप समझेंगे कि परिसीमन और इससे जुड़े अन्य पहलुओं के विवरण के बिना इस ऐतिहासिक कानून पर कोई भी सार्थक चर्चा करना असंभव होगा। देहरादून में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए सभी इंतजाम समय पर और सुचारू रूप से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में मौजूद रहे। तैयारियों की समीक्षा की गई। सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। किस तरह आप देख रहे हैं? ये दौरा बहुत ऐतिहासिक है, उपलब्धि भरा है और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास को एक नया आयाम दिया है। 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें यहाँ पर बनी हैं, जिसके कारण से 4 धामों में जाना आसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हुई है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुला है। लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, चाहे वो देहरादून में सोंग डैम हो, चाहे सोंग डैम हो या हमारा लखवाड़ बांध हो या उसके साथ साथ जो है जमरानी बांध हो, उन सबको स्वीकृति मिली है। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और अब ये बहुत बड़ा उपलब्धि भरा ये प्रधानमंत्री जी का इस बार का आगमन है, जिसमें देहरादून और दिल्ली की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। इससे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, सबको बहुत सुविधा होने वाली है। और विशेषकर जो देहरादून देश भर के लोग आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, उन सबको बहुत सुविधा होने वाली है। उनका सफर आसान होने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पिछले 2 महीने में 3 टॉप लीडर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम ये माने कि चुनाव की तैयारियां हैं पूरी तरह? देखिए, चुनाव तो अपने समय पर होगा, लेकिन हमारे पार्टी की हमेशा प्राथमिकता में रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारा राज्य रहा है, हमारे सभी केंद्रीय नेताओं की प्राथमिकता में राज्य रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमेशा प्राथमिकता मिली है। हर सेक्टर में हमको आज इतनी सारी योजनाएं मिली हैं। 2 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं पर आज काम हो रहा है। तो हमेशा उत्तराखंड हमारे केंद्र के नज़र में हमेशा प्राथमिकता रही है। आज सुबह हल्द्वानी में आयोजित अवेयरनेस रन फॉर ड्रग फ्री उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। नशा मुक्ति अभियान में 3000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की है। मैराथन में हिस्सा लेकर दिया नशा मुक्ति का संदेश और सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और सीएम धामी ने कहा है कि एक संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा नशा नहीं कर रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि नशे से समाज और परिवार दोनों को नुकसान होता है। हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा
अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है। खबर देहरादून से है, जहां पर ज्वालपुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सुरेश राठौर टोना टोटका से परेशान है। दरअसल पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। अब उनका दावा है कि कार पर कोई पुतला रखकर टोटका करके चला गया। सोशल मीडिया पर सुरेश राठौर ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये वही सुरेश राठौर हैं जो लंबे समय से उर्मिला सनावर नाम की महिला के कारण चर्चाओं में बने हुए हैं। उर्मिला सनावर नाम की महिला राठौर पर अपना पति होने का दावा करती रही है।